हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेजन की एक ऐसी राजकुमारी की जो बचपन से एक जांबाज योद्धा बनना चाहती थी। कहानी की शुरुआत में हम खचाखच भरे हुए एक हॉल को देखते हैं जहां पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और उसके सभी चरण पास करने के बाद प्रतियोगियों को योद्धा का टाइटल मिलता है। इसमें राजकुमारी डायना भी भाग लेती है जो बहुत छोटी है। उसकी ट्रेनर उसके पास आती है और जी जान लगाकर प्रतियोगिता जीतने के लिए कहती है। डायना कहती है कि मैं इसे कर लूं। तभी प्रतियोगिता शुरू होती है और डायना तेजी से सभी लक्ष्य पूरा करते हुए आगे निकल जाती है। तभी पीछे मुड़कर देखने के कारण झाड़ी से टकराकर घोड़े से गिर जाती है। फिर शॉर्टकट लेकर आगे बढ़ती है और अपना एक टास्क छोड़ देने के कारण फिर सबसे आगे निकल जाती है और अपना भाला फेंकने वाली होती है। तभी उसकी ट्रेनर आकर उसको रोक देती है और कहती है तुम ये भाला नहीं फेंक सकती क्योंकि तुमने चीटिंग किया है, तुमने अपना एक टास्क पूरा नहीं किया है। झूठ के बलबूते पर कोई भी महान योद्धा नहीं बन सकता। तभी डायना की माँ आकर उसे महान योद्धा एस्टीरिया की प्रतिमा दिखाकर उसे साहस, धैर्य और सच्चाई के साथ अपने आप को तैयार करने के लिए कहती है। समय आगे बढ़ता है और हमें 1994 में वॉशिंगटन डीसी में लोगों को बचाते हुए एक महिला को दिखाया जाता है जो वास्तव में डायना ही होती है। डायना एक म्यूजियम में अपनी पहचान छुपाकर आर्कियोलॉजी विभाग में काम करती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग एक ज्वेलरी शॉप में घुसकर रिसेप्शनिस्ट को गन पॉइंट पर लेकर सारा माल उन्हें देने को बोलते हैं। रिसेप्शनिस्ट के ज्वेलरी और रिंग देने पर वे बोलते हैं कि हमें इन सब के साथ काला बाजारी वाला एंटीक सामान चाहिए। और इस प्रकार कुछ एंटीक सामान चुराकर वहां से भागने लगते हैं। तभी सिक्योरिटी के रोकने पर उनमें से एक पास खड़ी बच्ची को उठाकर नीचे फेंकने की धमकी देता है और तभी एंट्री होती है वंडर वुमेन की जो इन चोरों की धुलाई करती है और सबको बांधकर पुलिस की गाड़ी पर पटक देती है। यहाँ से सीन डायना के अपार्टमेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसकी कुछ पुरानी तस्वीरों को दिखाया जाता है जिसमें डायना का प्रेमी स्टीव भी होता है जिसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अब कहानी में एंट्री होती है बारबरा मिनर्वा की जो इस म्यूजियम में काम करती है। चलते हुए लापरवाही की वजह से उसका बैग खुल जाता है और उसके डॉक्यूमेंट गिर जाते हैं। तभी मदद के लिए डायना आती है और दोनों का परिचय होता है और बारबरा डायना से लंच के लिए कहती है किंतु डायना मना कर देती है। तभी वहाँ पर मोटी कैरल आती है और बारबरा को बताती है कि FBI को ज्वेलरी से मिलने वाले सामान में कुछ पुराना और एंटीक सामान मिला जिसकी जांच के लिए वह तुम्हारी मदद चाहते हैं और मिलने के लिए आने वाले हैं। बारबरा बहुत खुश होती है और हर संभव मदद के लिए कहती है। बारबरा सामानों की जाँच कर रही होती है तभी वहाँ डायना आती है जहाँ उसे एक अनोखा पत्थर दिखता है जिसमें लैटिन में लिखे शब्दों से पता चलता है कि वह इच्छा पूरा करने वाला पत्थर है। वहीं पास खड़ा व्यक्ति उनकी बातें सुनता है और काफी पीने की इच्छा व्यक्त करता है। उसी वक्त दूसरा आदमी आता है और उसे काफी ऑफर करके कहता है कि उसने काफी किसी और के लिए मंगाया था तो वह यहाँ नहीं है इसलिए तुम पी सकते हो। इस प्रकार उसकी यह इच्छा पूरी हो जाती है। ये देखकर डायना सोचने लगती है कि काश उसका प्यार भी उसे वापस मिल जाता। तभी स्टीव की घड़ी में टकराहट होती है अर्थात डायना की भी विश पूरी हो चुकी होती है। अगले सीन में बारबरा और डायना साथ में डिनर करती हैं और डिनर के बाद बारबरा नाइट शिफ्ट के लिए म्यूजियम जाती है। रास्ते में बारबरा को एक शराबी छेड़ने लगता है। तभी डायना कर उसको मारती है और बारबरा को बचा लेती है। बारबरा डायना की खूबसूरती के साथ साथ पावर से भी बहुत आश्चर्यचकित होती है। बारबरा म्यूजियम पहुंचती है और पत्थर देखकर मांगती है कि काश वह भी डायना की तरह खूबसूरत और ताकतवर होती। अगली सुबह उसमें एक अलग बदलाव दिखता है। हर कोई उससे बात करना चाहता है और उसकी ओर आकर्षित होता है। वह जिम भी जाती है और बड़े बड़े टंबल आसानी से उठा लेती है। अगले दिन म्यूजियम में मैक्स लॉर्ड नाम का एक आदमी आता है और कहता है कि वह डोनेशन देकर म्यूजियम को बड़ा बनना चाहता है। मोटी कैरल कहती है कि बारबरा उनको पूरा म्यूजियम दिखाए। तभी डायना वहां आती है और मैक्स लॉर्ड को संदेह भरी नजरों से दिखती है किंतु वह कुछ बोलती नहीं है। सीन शिफ्ट होता है मैक्स की कंपनी में जहां मैक्स को उसकी सेक्रेटरी बताती है कि उसका बेटा उसका इंतजार कर रहा है। लिफ्ट में कुछ आर्टिकल देखकर मैक्स परेशान हो जाता है। बाहर निकलते ही उसका बेटा उसे मिलता है और स्विमिंग पूल के बारे में पूछता है। मैक्स बोलता है कि वह एक दिन उसको सब कुछ ला कर देगा। वहीं पीछे उसका इन्वेस्टर खड़ा होता है जिसका नाम साइमन है। साइमन उसे बुरा भला कहने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर लाखों डॉलर लगाए हैं। तुमने कहा था कि तेल के कुओं से तेल निकलवा कर आपको अमीर बनवा दूंगा। कहाँ है तेल और कहाँ है मेरा पैसा? अगर तुमने मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। साइमन धमकी देकर वापस चला जाता है। मैक्स का बेटा ये सारी बातें सुन लेता है और दुखी हो जाता है। मैक्स उसको कहता है कि साइमन झूठ बोल रहा है और एक दिन वह पछताएगा कि उसने ऐसा किया और तुम एक दिन गर्व करोगे कि तुम मेरे बेटे हो।